Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी मेरे लिए दुआ करते हैं कि मेरी भी हेल्थ ठीक रहे। और ये आपकी दुआओं का असर है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना हेल्थ का मसला तो है ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने ये प्रश्न पूछा हुआ है, जो मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि आप 9419144030 पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया करें, क्योंकि एक एक का फ़ोन अटेंड करना और मैसेज जवाब देना मुश्किल है। और इसलिए वहाँ पे आप मैसेज दे दें, और जो भी ये वहाँ पे अपना नाम, कैंडिडेट आईडी, इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, कोर्स वगैरह और कैंडिडेट आईडी ये सारा लिख के, तो वो फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही सारे पॉइंट जो है इकट्ठे कर लेता हूँ। और फिर ये बच्चों का ही बनाया हुआ ये एक है चैनल, यूट्यूब चैनल से, अजीत अंगराल PM ट्रिपल एंड मोटिवेशन, उसके लिए फिर इसी तरीके से इकट्ठा करके उनमें बता देता हूँ। और जहाँ जहाँ भी कोई बड़े मसले होते हैं, कंसर्न क्वार्टर्स में पहुँचाता हूँ, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसके लिए बेटे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बच्चों ने जो इसमें ज़्यादा मैंने मैसेज देखा कि वो कह रहे हैं कि जब हम NSP का प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें वो JK बोस नज़र नहीं आ रहा है। हाँ बेटे, वो उसमें कोई इशू था। JK बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं, और CBSE वाले बच्चों का आ रहा है। JK बोर्ड तो थोड़ा था वो, आज वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप उसमें लगातार जुड़े रहें, चेक करते रहें। आज भी हो जाएगा, कोशिश थी कि कल शाम को ही हो जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन में सारा ये प्रोसेस ठीक हो जाएगा, तभी आगे प्रोसेस चलेगा। तो इसलिए इसकी चिंता नहीं करें, सिर्फ जुड़े रहें, देखते रहें और इसका प्रोसेस ख़त्म करें। और जो ये प्रोसेस करना है बच्चे ने, जो 24-25 का रिन्यूअल है और 25-26 का फ्रेश है, वो आपने अपने नोडल ऑफिसर की निगरानी में करना है, ताकि कोई गलती ना रह जाए किसी प्रकार की। और इसकी डेट जो है वो 31 अक्टूबर तक है। 31 अक्टूबर तक ये आपने प्रोसेस ख़त्म करना है। और याद रहे, लास्ट दिन का इंतज़ार मत करना, फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बाद में बच्चे कहते हैं मेरा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो स्कॉलरशिप का प्रोसेस नहीं आगे चलेगा। तो इसलिए इसको ध्यान से टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करना। और उसके बाद फिर 31 अक्टूबर तक आप करेंगे, फिर 1 से 15 नवंबर तक जो है आगे आगे जिन बच्चे इसमें ख़त्म करेंगे, आगे प्रोसेस चलेगा, नोडल ऑफिसर वगैरह वेरीफाई करेंगे। तो जब उनका वेरिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन का वेरिफिकेशन का प्रोसेस ख़त्म होगा, फिर जाके अपना प्रोसेस वहाँ पे शुरू होगा, उसके बाद ही स्कॉलरशिप का होगा। इसलिए जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि इस साल एडमिशन लिए तो कितने दिन के बाद आने वाला है, तो ये पहले प्रोसेस होगा, उसके बाद आगे स्कॉलरशिप का प्रोसेस होगा। ये बच्चों को बताना ज़रूरी था। इसके साथ ही बेटे, क्योंकि बच्चे और आ रहे हैं कि इसमें हम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन ऐसी का कोड है, वो कहीं गलत भर देंगे, ठीक है ना। जहाँ उनको अपने जो स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम वाला, वो अपनी स्कीम सेलेक्ट ठीक नहीं कर रहे हैं, जो स्कीम में गए हैं उसी को वो भरें। और आपको पता है कि वो हमारा ईयर है बच्चों का, जैसे जो कोई कोर्स का जो प्रेजेंट उसका जो चल रहा है, तो जो 12th वाले बच्चे हैं उनका ये फर्स्ट ईयर है, और जो डिप्लोमा वाले हैं उनका सेकंड ईयर होता है। ये छोटी छोटी बातें, अपने नाम, AICT के पोर्टल पे भी आपके एकेडमिक फीस के लिए रजिस्ट्रेशन चलती है, आप करते हो, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, फिर AICT फिर ये आपका इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन करता है, फिर उसके बाद AICT में होता है, फिर स्कॉलरशिप का प्रोसेस होता है। अब AICT का भी चल रहा है और आपका NSP का भी चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन दोनों जगह अगर आपने कोई गलत दे दी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ लिखो, वहाँ कुछ लिखो, यहाँ आधार कार्ड कुछ लिखा, उधर कुछ लिख दिया, नाम में गलती कर दी। इसलिए बड़ी पर्टिकुलर रहना, इन्फॉर्मेशन एक जैसी मिसमैच ना हो, और ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन देना, जो रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन देना। ये दोनों चीज़ें आपके NSP के साथ जुड़ी है, बहुत सारे बच्चों ने पूछी थी, और स्कॉलरशिप के बारे में प्लीज़ के वो दोनों आपको बता दी। तीसरा, जिन्होंने ऑन माई ओन में जिन बच्चों ने भर रखा है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, IIT हो, NIT हो, इस तरह चाहे मेडिकल के लिए नीट के थ्रू हो, JEE के थ्रू हो, एडवांस के थ्रू हो, मतलब जो भी बच्चों ने इसमें डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से या देयर ओन, लेकिन उन्हीं में जिन इंस्टीट्यूशन में मिलती है एडमिशन, ऐसे किसी कॉलेज में ऑन योर ओन ले लेंगे वो नहीं, ठीक है। याद रखना, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे MBBS BDS जो है बच्चा नीट किया होना चाहिए,
तो उन बच्चों का अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। अभी उनको कोई हुआ नहीं अलॉटमेंट वाला, ना एडमिशन उन्होंने खुद ही ले ली है। जो ऐसे बच्चे हैं जो ऑन योर ओन में जाते हैं वो एडमिशन अपने लेवल पे ले लेते हैं, लेकिन वो पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन AICTE में करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनकी होती है, सारी होती है। आगे तो चॉइस फिलिंग से जाते हैं, दूसरे ऑन योर ओन में जो जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ऑन योर ओन वो भी जो मैंने आपको बताया है, जिन इंस्टीट्यूशन में वो ऑथोराइज्ड है, ऐसे ही कहीं और लेंगे वो स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो बाकी ऑन योर ओन वालों को अब जो होगा स्कॉलरशिप का होगा, इसलिए AICTE से भी उनकी कन्फर्मेशन होगी अलॉटमेंट की। तो ये वाला प्रोसेस जो है अभी चल रहा है। ये बड़े बच्चों को थोड़ा पॉइंट से NSP के साथ जुड़े हुए, स्कॉलरशिप के साथ जुड़े हुए, और ये जो हमारा चल रहा है प्रोसेस ऑन योर ओन का, ये तीनों बता दिए। और इसके साथ ही बच्चों का कईयों का ये और भी इशू रहते हैं, छोटे बातें बताते रहते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वैसे आ रही है। तो बेटे कोई भी इशू है आप अपने नोडल ऑफिसर, जो इंस्टीट्यूशन का नोडल ऑफिसर है, उससे कांटेक्ट करना, क्योंकि वो वेब मीटिंग अटेंड करते हैं, अपने डाउट क्लियर करते हैं, आपको अच्छा को समझाने की बहुत अच्छे सारे कोशिश करते हैं कि आपको समझाया जाए। उनसे कांटेक्ट करके करना, गलत मत करना, और किसी प्रकार की कोई डुप्लीकेशन का नहीं करना। अगर एक ही जगह एक ही मतलब बच्चा है 2 जगह स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करेगा और पकड़ा जाएगा NSP, फिर बड़ी दिक्कत बन जाती है। ऐसे ही कई बार जो बच्चे कर देते हैं, कई बार मसले बन जाते हैं। सो मेरी आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं, और बस इतना मैं आपको बताना चाहूँगा, और जितना मेरे से होगा मैं आखिरी दम तक आपके साथ करता रहूँगा। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूँ, अब मैं बेटे जो है जितना होता है ये पॉइंट नोट करके फिर कोशिश जब होता है मैं बताता रहता हूँ, लेकिन कई बच्चे थोड़ा हो जाते हैं, अभी बात की है, अभी मेरा मसला हल करो, जैसे वो वाला प्रोसेस नहीं, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो लगता है फिर वो, तो ये हमारा जो ग्रुप बनाए हुए ये एक फैमिली है। इसमें यहाँ कोई अपना इधर उधर की बात करे, या कोई इंस्टीट्यूशन प्रमोशन या अपनी प्रमोशन ऐसे काम करने लगे, उसको हम वैसे ही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कई लोग ऐसे ही डाल देते हैं कि जो आप ज्वाइन करके उधर से खबरें निकाल के हमें बताओ, फिर हम ऐसे करें वैसे करें। कोई ऐसा ऐसे बच्चों को भी हम नहीं है, क्योंकि ये पूरी फैमिली है। इसका इसके साथ ही नहीं है, ये एक वॉलंटरी एफर्ट्स है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को समझाएं। हम उनके साथ जितना एक्सपीरियंस, जब से स्कीम शुरू हुई है तब से मैं इसमें काम किया है, और बच्चों के साथ दिन रात जुड़ा रहा हूँ, उसके कारण तो हेल्थ भी बिगड़ गई है। लेकिन ये बच्चों के साथ इमोशनली अटैच हूँ, क्योंकि जब ये प्यारी प्यारी बातें करते हैं और बताते हैं, क्या बताऊँ, आदमी को दिल करता है कि ऐसे लाखों जन्म भी इन पर निछावर हो जाए तो कोई बात नहीं है। इतने प्यार से, अभी देखो बच्ची का फ़ोन आया कि सर मेरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की है, तो सर मेरा वो लग गया, प्लेसमेंट हो गई है 12 लाख का। तो मैं मतलब ऐसे मतलब खुशी होती है, ठीक है, क्योंकि हमने खुद भुगता हुआ है ना, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। बच्चों में बड़ी काबिलियत होती है, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कैपेसिटी भी होती है, लेकिन हालात ऐसे नहीं होते, कोई गाइडेंस काउंसलिंग नहीं होती, कोई प्यार से ऐसे बताने वाला नहीं होता। तो वो अपना मैंने फ़र्ज़ पूरा करना है, और मैं सबको कहता हूँ आप भी करा करो। मैं अपने पुराने बच्चे हैं या कोई भी है उनको बताता रहता हूँ कि आप करना चाहिए, लेकिन कोई इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये ऐसा कोई चैनल पब्लिसिटी के लिए नहीं है, या कोई पैसे हम जेब से खर्च कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ऊपर वाले ने बहुत कुछ नाम दिया, बड़ी अच्छी पोस्ट पे भी दिया, बड़ा अच्छे जगहों पे हमने काम कर लिया। तो ये एक बड़ा एक दिल से एक ख्वाहिश है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें, और सब मैं दुआ करता हूँ करो, लेकिन कोई गलत मत करो, ताकि बच्चे फिर बहुत दुखी होते हैं। अभी मुझे रिसेंटली भी श्रीनगर से भी कुछ बच्चों ने फ़ोन किया था, और वो उन्होंने बताया कि मुझे मैसेज करके भेजा हुआ है कि कुछ ऐसा करते हैं हमारे सर, किसी ने कहा एडमिशन भी करवा देंगे आपका, ये कर दें वो कर दें, फिर पैसे फंस गए, अब हम पैसे वापस ले रहे हैं, ये वो है। तो बेटे वो थोड़ा इन बातों का ध्यान करा करो। हम तो सिर्फ समझा सकते हैं आप लोगों को। हमने उन बच्चों को भी, जो पढ़ने जाते हैं हमारे बच्चे बाहर, उनको भी कहते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये अगर सेहत में गड़बड़ हो गई तो बेटे सारी लाइफ ही बदल जाती है। तो इसलिए उनको समझाते रहते हैं किसी गलत संगत में मत जाना। बड़े माँ बाप ने बड़ी दूर दराज इलाके के बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से, और सारे मतलब चाहे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स और जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, या यूटी ऑफ लद्दाख के जो ऑफिसर इसके साथ बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे AICTE से सारे लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ऑफिसर जो हैं वहाँ पे वो लोग जो जुड़े हुए हैं,
और जितने इंस्टीट्यूशन में आप बाहर जाके पढ़ते हैं, वहाँ के नोडल ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स और स्टाफ जो जितने जुड़े हुए हैं, सब आपके लिए दुआ करते हैं और चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ें लिखें और अपने परिवार का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें और इसी तरीके से फिर हमारा भी, अपना भी, सारे लोगों का पूरा नाम रोशन हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके मेरे बेटे, कोई भी इशू होगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना। थैंक यू।